हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कल्याणी मैम। फिर से एक बार आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक लेकर। यह विषय वस्तु आप ही की फरमाइश द्वारा आप लोगों ने चाहा था कि समकालीन कविता के बारे में जानने के लिए आप ही के कोर्स में से +3 फर्स्ट ईयर पेपर 3 में से कोर्स 3 में से ये समकालीन कविता आज आपके लिए प्रस्तुत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने वैसे ही सहज तरीके से एक विषय वस्तु प्रस्तुत किया है, समकालीन कविता की अवधारणा। सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट चूज किया है, ये कह सकते हो 3 तत्वों समकालीन कविता के बारे में। सबसे पहले समकालीन कविता का ऑर्थर परिभाषा। द्वितीयतः समकालीन एवं समसामयिक कविता का अंतर। समकालीन कविता क्या है एवं समसामयिक कविता में अंतर क्या है। समकालीन कविता से पूर्व आधुनिक हिंदी कविता, ये 3 तत्व हैं समकालीन कविता के। ये 3 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य बात यही है, समकालीन कविता को 80 दशक के बाद जो भी कविता लिखे गए उसको समकालीन कविता की परिभाषा मिली है 80 दशक के बाद। और ऊपर से इसको साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। एक वर्ड है साठोत्तरी। साठोत्तरी कविता भी कहते हैं, यानी कि 60 के बाद जो कविता लिखी गई उसके लिए साठोत्तरी कविता कहते हैं। समकालीन कविता में कवियों ने 2 तरह की कविता लिखी। एक तो जो समाज में हो रही स्थिति को जानकर, दूसरा समाज में क्या क्या हो रहा है या फिर अभी जो हो रहा है उसके बारे में तो अवगत करके वो लिख रहे हैं, लेकिन आगे की अंदाजा, भविष्य की और अंदाजा करते हुए, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके और अंदाज करते हुए कवियों ने लिखा है। सबसे बड़ी बात है, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि बुक में सब कुछ हो, किताब सब कुछ समझ सकता है। कभी कभी किताब से हटकर भी हमें कुछ जानकारियाँ मिल जाती है। ये अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी वैयक्तिक विचार से हमें कुछ विशेष जानकारियाँ मिल जाती है। समकालीन कविता अपने परिवेश के प्रति, अपने समय की चिंता के प्रति विशेष संबंध होने के कारण इसे समकालीन कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो समकालीन है वो समसामयिक नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है जो समकालीन है वो समसामयिक है। समकालीन क्या है ना, समकालीन कविता आम आदमी का संसार है। समकालीन कविता वैयक्तिक कविता है, विचारात्मक कविता है। इसमें कवि के विचारों का वर्णन किया जाता है। कवि जो सोचता है, तो कवि क्या सोचता है, बहुत सारे कवि मंडली में आप लोगों ने सुना होगा, शायद भविष्य में आप देखना, ये जरूरी बात है। कभी दूरदर्शन के माध्यम से अपने मोबाइल फोन के जरिए आप देख सकते हैं, भिन्न भिन्न जगह पर कवि मंडली बैठती है, तो वहाँ पर काफी सारे बातचीत होती है इसी समकालीन कविता के बारे में। समकालीन कविता क्या है ना, समकालीन शब्द एक व्यापक बहुआयामी शब्द है। तो जो मैंने कहा कि कवि मंडलियों में ढेरों सारे, काफी सारे कवियों के बीच ये तर्क वितर्क, आलोचना प्रत्यालोचना होती है इसी समकालीन कविता को लेकर। क्योंकि हम सबसे पहले हम एक व्यक्ति समाज के रहने वाले,
एक सामाजिक प्राणी हैं, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। तो हम जो भी करते हैं भला बुरा, उसका जो सीधा प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। पहले, सबसे पहले अपने परिवार के ऊपर पड़ता है, उसके बाद समाज के ऊपर। तो समकालीन कविता, समकालीन कवि जो भी लिखेंगे उसका सीधा प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा। तो फिर आज आप लोगों के सामने, चाहे तो आप ये लिख सकते हो, मैं कुछ चुनिंदा विषय पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के सामने समकालीन कविता अपने परिवेश के प्रति, अपने समय के चिंता के प्रति विशेष संबंध होने के कारण उसे समकालीन कविता कहा जाता है। समझ में आया? समकालीन कविता का अर्थ है, अर्थ समसामयिकता नहीं होता। तो समकालीनता एक व्यापक और बहुआयामी शब्द है, और ये किसका आधार तत्व है बच्चों? ये आधुनिकता का आधार तत्व है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि समकालीन कविता ने आज के बदलते हुए जीवन मूल्यों को मानवीय स्तरों पर ही प्रतिष्ठित किया है। समझ में आया? आज के बदलते हुए जीवन के मूल्यबोधों को मानवीय स्तरों पर प्रतिष्ठित किया है। अर्थात समकालीन कविता का सामाजिक बोध अपने समय की मांग है। तो समकालीन कवि सबसे पहले वक्त के पाबंद होते हैं। समय की मांग जो कहता है, समय जिसकी मांग करता है, उसी को लेकर वो कविता रचना करते हैं। सीधी बात, ठीक है? समकालीन कविता क्या है ना, युगीन। इस पॉइंट वाइज लिख लेना तुम लोग, पॉइंट हिसाब से, मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी पॉइंट हिसाब से लिखते रहना। तो समकालीन कविता युगीन यथार्थ वास्तविकता को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। समकालीन कविता में अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पक्षों को उजागर किया है। समकालीन कविता लिखने वाली कवि, अनुभूति, अभिव्यक्ति। हम आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम चर्चा करते जाएंगे इसके ऊपर। तो आज 3 पॉइंट, चुनिंदा पॉइंट, 3 या 5 हो सकता है, जैसे भी तुम लिख लो। मैंने तो सबसे पहले 3 तत्वों को लेकर बता दिया तुम लोगों को। अब मैं कुछ बता, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, विचारशील कविता, समकालीन कविता अनुभूति प्लस अभिव्यक्ति की कविता, समकालीन कविता आम आदमी का संसार। यही पॉइंट है समकालीन कविता के लिए, क्योंकि जब तक देश में गरीबी, उत्पीड़न, वो तमाम जैसे कि तमाम बातें होते रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा गरीबी, उत्पीड़न, उसके बाद अत्याचार और संत्रासवाद, ये सभी बातों को लेकर हमेशा से इसी समकालीन कविता के कवि लोग इसी के ऊपर अपना कथा वस्तु बनाया, कथ्य बनाया। यहाँ पर कुछ एक बद्रीनारायण के कविता में से मैंने कुछ पंक्ति लाई है। जब खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी और बादशाह उस घंटी को बजाएगा। रमेश, उनके ही द्वारा रचित किया गया एक कविता में से कुछ पंक्ति। समकालीन कविता के कवि को आस्था, विश्वास और प्रकृति से लगाव है। समकालीन कविता के कवि को आस्था, विश्वास और प्रकृति से लगाव है। इसी भांति उन्होंने और एक कविता लिखी, बद्रीनारायण ने। पंछी सोने की चोंच, चांदी के पंखों वाले पंछी, उचार सगुन जिसमें पतझर के मारे पेड़ हरे हो जाए, और मेरे सिवान के खेत हरे ही जाए मेरी बहन की गोद। हरे हो जाए मेरी बहन की गोद। ये कविता, इसका नाम है पंछी की गीत, और बद्रीनारायण के द्वारा रचना किया गया। समकालीन कविता चूंकि 80 दशक के
कहा जाता है 80 दशक के। लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों ये है, समकालीन कविता कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। एक सरकार आई, 5 साल रहे, फिर सरकार चेंज हो गई। ये कभी भी कविता रचना कुछ वर्ष कुछ साल के लिए ना होता। ये प्रति मुहूर्त, प्रति पल, प्रति क्षण कवि के मानसिक स्तर पर, मानसिक धरातल पर ये उद्वेलित होता है। प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति मुहूर्त हमेशा कल्पना के सागर में डूबा रहता है। अगर हम 80 दशक की बात करें, अगर समकालीन कविता रचना करने वाली कवियों की बात करें, तो तमाम उस वक्त की जब भी सत्ता, कांग्रेस की सत्ता कुछ वर्ष के पश्चात, जो फिर से जो स्वाधीनता के बाद की कई वर्ष के बाद की बात अगर हम बात करेंगे, तो जितना मुझे याद आ रहा है तो कांग्रेस उस वक्त सत्ता पे थी, और उस वक्त की जो त्रासदी हुई थी, जो संत्रासवादी और इतना राष्ट्र में इतना जो संघर्ष का वातावरण था, और एक नेत्री की जो दिन दहाड़े जो हत्या की गई थी, इंदिरा गांधी की हत्या, तो वो भी समकालीन कविता का हिस्सा है। वो भी समकालीन कविता का हिस्सा है। तो हम बात करेंगे धूमिल की, हम बात करेंगे कवि धूमिल की, हम बात करेंगे कवि नागार्जुन की। अगर हम समकालीन कवियों के बारे में बात करेंगे तो हम नागार्जुन की याद सबसे पहले करेंगे, नागार्जुन की। उनसे पहले करेंगे धूमिल की। धूमिल एक ऐसे कवि थे जिन्होंने लिखा था प्रेत का बयान। पता है ना बच्चों, प्रेत का बयान, यानी कि मरने के बाद प्रेत अपना बयान देता है। एक शिक्षक जो जिंदगी भर, तो उसके जीवन का तमाम साल उन्होंने शिक्षकता में बिता दी, परंतु उसका जो रिटायरमेंट के बाद, अवसर के बाद उसे वो पेंशन नहीं मिली, तो गरीबी के मारे अर्थनाटन में वो मर जाता है। उसके बाद उसका प्रेत, उसका आत्मा वो बयान देता है। धूमिल का मोचीराम एक कविता है, मोचीराम। ये एक मोची के बारे में, क्या पतझड़, क्या बारिश, क्या धूप, क्या ठंड, हर मौसम में ना होली का ख्याल रहता, ना दिवाली की ख्याल, न बच्चों को ख्याल करता, न परिवार का ख्याल करता, रोज क्या करता, न वृत्तिये मपोसे कुटुंब, कहते हैं क्या करता, न पलिस करता, जूता पलिस करता। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात देखिए बच्चों, समकालीन कविता केवल उसकी पृष्ठभूमि केवल राष्ट्रीय नहीं हो, उसकी पृष्ठभूमि केवल राष्ट्र के लिए नहीं, केवल राष्ट्रीय नहीं, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भी है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संदर्भों जैसे क्या है, विश्व शांति, कई पॉइंट है का, विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संपदा संरक्षण, पंजाब समस्या, भोपाल गैस त्रासदी, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये सभी समस्याओं को लेकर समकालीन कवियों ने अपनी कविता लिखा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, समकालीन और समसामयिक कविता में अंतर क्या है ना। जैसे कि हम बात करेंगे समकालीन क्या है, समसामयिक क्या है। तो समकालीन आज के समय की मांग है, समकालीन आज के समाज में हो रहे सभी घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी धारा विवरण है। परंतु समसामयिक क्या है न, तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर कवियों ने जो कविता लिखा उसे समसामयिक कहते हैं। केवल नागार्जुन समसामयिक कवियों में नहीं आते, नागार्जुन समकालीन कवियों में भी आते हैं। नागार्जुन समसामयिक इसीलिए कहे जाते हैं, नागार्जुन ने
इंदिरा गांधी के ऊपर कविता लिखी, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कविता लिखे, मोरारजी देसाई के ऊपर कविता लिखे, तो वो बन गए क्या? समसामयिक। जब समसामयिक की कुछ कवि तत्कालीन हो रहे समाज में कुछ भी घटना, कोई भी तथ्यों को लेकर, कोई भी विषय वस्तु को लेकर अपना कविता लिखता है तो उसे समसामयिक कहते हैं। समयबद्ध कविता, देखो इम्पोर्टेंट बात, समयबद्ध कविता को समसामयिक कविता कहते हैं। समसामयिक कविता कहते हैं। समयबद्ध, इसे समयजीवी भी कहते हैं। समयजीवी से समयजीवी। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, कबीरदास। कबीरदास भक्तिकालीन कवि, भक्तिकालीन कवि, वो भी निर्गुण धारा में। कबीरदास जी निर्गुण धारा में, तुलसीदास जी सगुण धारा में, सूरदास भी सगुण धारा में। निर्गुण कवि लोगों का कहना है वो ब्रह्म एक है, वो ईश्वर को देख नहीं सकते, ईश्वर को केवल सोच सकते हैं, केवल अंदर ही महसूस कर सकते हैं। परंतु सगुण धारा के कवि कहते हैं वो, जैसे कि सूरदास कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास राम भक्त थे, वो स्वयं राम को देखते थे, कृष्ण को देखते थे, वो दोनों कवि। लेकिन अभी यहाँ पर तो वो बातें नहीं हो रही, यहाँ पर समकालीन समसामयिक के बारे में। लेकिन कबीरदास समसामयिक कहे जाएंगे, है कि नहीं? समसामयिक। लेकिन समसामयिक कबीरदास, क्योंकि वो तत्कालीन के कवि हैं, उस वक्त के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, परंतु उन्होंने जो जाति भेद, उन्होंने जो रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाया अपने कविता के माध्यम से। एक नदी, एक नार, एक साथ मिले तो परम गंगा बनो, कितने सारे एक साथ उन्होंने बात किया है। तुम जानते हो तो क्या है, क्या बात करते हैं। अभी एक उदाहरण में देना चाहूँगी, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, परोपकार के लिए वो जो भी करता है परोपकार है। अगर हम उदाहरण के तौर पर कबीरदास को लें तो कबीरदास ऐसे एक कवि हैं जो समकालीन समसामयिक भी हैं और समकालीन है, क्योंकि ना आज भी उन तमाम सारे रूढ़ियाँ, जैसे कि समकालीन कवियों ने आज के मनुष्य को के बारे में बताया है। आज के समाज में जी रहे मनुष्य के प्रति ढेर सारे संवेदनाओं है, जो भी कह सकते हैं। क्योंकि ना उसने जो अंधकार में आज डूबा हुआ है, गरीबी के अंधकार में, तमाम दुखों के भंवर में वो फंस गया है आज। तो जब तक देश में भूख, हड़ताल, गरीबी रहेगी, तब तक समकालीन कविता जिंदा रहेगी। वो आगे की पहले की काव्य में आंदोलन जैसे उस परंपरा के, घिसी पिटी परंपरा के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर सोचिए तो, अगर इस युग में जन्मे एक व्यक्ति के जो ख्यालात पुरानी हो, तत्कालीन हो, तो वो क्या कहलाता है? समसामयिक कहलाता है। क्यों समसामयिक? ना आज के युग में जन्मे व्यक्ति का ख्यालात पुरानी ख्यालात, फिर भी आधुनिकता के स्तर पर वो जिंदा रहता है। आधुनिकता को तत्व बनाकर, आधुनिकता को अपने जीवन में आधुनिकता मिश्रित बनाकर, एक रंग डालकर, उसमें आधुनिकता के रंग डालकर वो अपना जीवन व्यतीत करता है।
वैसे ठीक वैसे ही तत्कालीन समय में जन्मे व्यक्ति के ख्यालात आज के ख्यालात जैसे बिल्कुल नूतन, नया। तो यही है समकालीन और समसामयिक। तत्कालीन घटना जब घटित हो जाती है उसको जब कवित्व में और भी एक कबीरदास के अलावा एक उदाहरण, कबीरदास समसामयिक भी है, समकालीन में एक और इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तुम आदिकाल की अगर बात करोगे, अगर बात करोगे आदिकाल के कवि के कौन कौन है? आदिकाल के कवि, आदिकाल के कवि के बारे में बात करेंगे तो विद्यापति हैं आदिकाल के कवि, अमीर खुसरो हैं आदिकाल के कवि, और चंद हैं आदिकाल के कवि। तो चंद बरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, तो चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो नामक एक खंडकाव्य लिखा था ना, तो उस वक्त की बात है। तो वहां पर वो ऐतिहासिक बन गया। समसामयिक कवि जब भी रचना कर जाते हैं बाद में वो ऐतिहासिक बन जाता है, लेकिन समकालीन कविता वो अपने आप में ये कालखंड एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना ये जो भी घटनावली इसमें है ये केवल वास्तव जीवन से जुड़ी, केवल वास्तव जीवन की अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों एक साथ। इसीलिए इसको समकालीन कविता को इसीलिए विचारशील कविता कहा जाता है, केवल विचार कविता भी कहा जाता है। तो फिर 3 पॉइंट जो ने चुनिंदा पॉइंट हम लोगों ने कहा था, तो एक परिभाषा, दूसरा अंतर, तीसरा समकालीन कविता के पूर्व हिंदी कविता का क्या हालत थी, क्या दशा थी। तो चाहे वो अकविता हो, चाहे पूर्ववर्ती कविता हो, समकालीन कविता ये साहित्य से अलग नहीं, ये भी साहित्य का एक हिस्सा है जिसका प्रभाव साहित्य कभी टाल नहीं सकता, जिसका महत्व को साहित्य कभी भूल नहीं सकता। तो अगर हम समकालीन कविता के पूर्व के कविता के बारे में बात करेंगे तो तमाम सारी बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 5 खंडों में कविता विभक्त किया गया है। 5 खंड यानी भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। भारतेंदु युग को कविता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इनफैक्ट प्रत्येक साहित्य की विधा का प्रवेश द्वार यही भारतेंदु युग भी है। तो भारतेंदु युग के बारे में बात करेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर इस जो समकालीन कविता के पूर्ववर्ती, अगर ये आधुनिक काल के हिस्से में आता है, तो आधुनिक काल के हिस्से में अगर आता है तो आधुनिक काल एक नवजागरण काल है, पुनर्जागरण काल है, विकासोन्मुख काल है। तो तमाम साहित्य की विधाओं का विकास इसी काल में हुआ। तो इसी भांति बद्रीनारायण खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी कवियों ने इसी युग को, भारतेंदु युग को, भारतेंदु काल को विकास की ओर ले गए। तो यहाँ पर तत्कालीन अगर बात किया जाए तो 1857 से 1900 तक की समय को, अवधि को अगर बात करेंगे तो ये थी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। इस युग में सामाजिक कविता लिखी गई, राजनीतिक, व्यंग, तमाम जो भी लिखे गए वो प्रत्येक कविता मानवीय मूल्य होता। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। तुम लोगों को पता है सरस्वती पत्रिका से ही द्विवेदी युग का प्रारंभ 1903। कौन प्रतिष्ठाता सरस्वती पत्रिका के जानते हो? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सभी द्विवेदी कालीन कवि। ये जो भी लिखे देश के बारे में लिखे, देश को सुधारने के लिए वो तमाम कविताएं लिखी।
देश के विकास के बारे में, कई क्रांतिकारियों के बारे में, वो जो भी लिखे वो राष्ट्र यानी कि राष्ट्र की उन्नति के लिए लिखेगा, क्योंकि उस वक्त का दौर ऐसा था। उसके बाद जब द्विवेदी का अंत हुआ, उसके उत्तरार्ध में छायावाद आया। छायावाद युग एक ऐसा अवधि लेकर आया, ऐसे काल लेकर आया जो कि स्थूल के स्थान पर सूक्ष्मता, इसमें प्रमुख कवि तुम लोग जानते हो, भली भांति जानते हो। इसमें प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और सबसे प्रमुख हैं आंसू कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर मैं एक बात भूल गई, द्विवेदी में मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र, हिंदी जगत के, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने, ये एक राष्ट्र कवि इसीलिए कहा जाता है, इन्होंने जो भी कुछ लिखा राष्ट्र के ऊपर लिखा। उस प्रयोगवाद, छायावाद में स्थूल के स्थान पर सूक्ष्मता को स्थान दिया गया है। नारी के उस, जैसे कि जो रीतिकालीन नारी थे उससे कहीं ज्यादा नारी को ऊंचा स्थान मिला। प्रयोगवाद में इसके विपरीत, क्या ना सूक्ष्मता की जगह स्थूलता को, और यहां पर मार्क्सवाद आ गया। काफी सारे कवि गांधीवाद को भी अपनाने लगे, हालांकि द्विवेदी में भी थे, गांधीवाद को अपनाते थे, काफी सारे व्यक्ति गांधीवाद को अपनाने लगे। और यहां पर जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के सबसे प्रमुख कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये हिंदी साहित्य जगत के द्वितीय राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक विप्लव था इनके कविता में, एक स्लोगन, इनके एक एक शब्द एक स्लोगन के बराबर, एक एक गीत। प्रगतिवाद, यहाँ पर आते आते हिंदी कविता जगत काफी सारे प्रगति कर चुके थे। यहाँ पर नागार्जुन की बात रखेंगे। नागार्जुन तो है ही इस युग में, नागार्जुन तो है ही, उनके साथ साथ अज्ञा भी है। इस युग में तार सप्तक आ गया, दूसरा सप्तक आ गया, तीसरा सप्तक आ गया, इसी तरह चौथा सप्तक आ गया। इसके बारे में बात करेंगे। भगवती चरण वर्मा की बात करेंगे। ये काफी सारे नवीनतम कवि यहाँ पर आ गए। हम लोग बात करेंगे जो कि विदेशी लेखिका थी, कवयित्री थी, मन्नू भंडारी की बात कर सकते हैं। प्रगतिवाद कवि में मन्नू भंडारी आ सकते हैं, कई सारे भगवत। यहाँ पर प्रगतिवादी सबसे मुख्य बात बच्चे याद रखना, सामाजिक समता के लिए लिख के रखना है। सामाजिक एकता, समता, सामाजिक समता के लिए क्रांति का आह्वान कर रहे थे कवि लोग। समता के लिए क्रांति का आह्वान तो हो गया। ये पूर्ववर्ती समकालीन के पूर्व कवि, क्रांति का पूर्ववर्ती काल। आधुनिक काल के कवि एक सजग नागरिक की तरह अपने देश काल के प्रति हमेशा वफादार रहता है, चाहे वो समकालीन कवि काल में हो, चाहे वो समकालीन कविता में हो, चाहे वो पूर्ववर्ती कालीन कविता में हो, चाहे वो समसामयिक कविता में हो, चाहे वो मध्यवर्ती कालीन कविता में हो, जैसे भी हो। तो कवि को हमेशा समाज के प्रति सदा उजागर रहना पड़ता है और समाज में रहने वाले वो तमाम व्यक्तियों के प्रति अपना संवेदनशील भावना दिखाना पड़ता है। यही है कवित्व। शुभ रात्रि, धन्यवाद।